बेशक मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। पिछली वीडियो में बाबू सर तक पहुंचने के लिए जितना मुश्किल सफ़र हमने किया था, आज बाबू सर से अस्तौर वैली तक का सफ़र उतना ही आसान और मज़ेदार होने वाला था। और ये जी टाइम हो गया कि अब हम बाबू सर टॉप को करें गुड बाय बाबू सर। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही मज़ा आया, हमें लाइव स्नोफॉल देखने को मिली, एक्टिविटीज़ भी की, समोसे भी खाए, पकोड़े भी खाए, चाय भी पी, यानी हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। और ये खूबसूरत जो है आप देखें ग्लेशियर्स दोनों साइड्स पे, तो अंदाज़ा कर लें कि अब से 1 महीना या 2 महीना पहले यहाँ पे किस कदर जो है स्नोफॉल होगी। अब तो ये बिल्कुल जो है इसको क्लियर किया है हैवी मशीनरीज़ के ज़रिए ना, इसीलिए जो है इस रास्ते को जो है ना क्लोज़ किया जाता है टूरिस्ट के लिए कि यहाँ पे ये शदीद वाली स्नोफॉल होती है। और यहाँ पे इतनी शदीद स्नोफॉल की रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है, यानी 13,700 फीट की बुलंदी पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे शदीद वाली जो है ना स्नोफॉल होती है हर साल। सुभान अल्लाह जी, व्यू चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त है। 1 कर्व 2 3 4 बाकायदा, जिस तरह ना एक स्नैक वाली गेम खेलते थे किसी ज़माने में, नोकिया का मोबाइल होता था, उसमें एक गेम होती थी डॉट्स को मिलाने वाली। डॉट्स मिलते जाते थे तो स्नैक जो है ना उसका साइज़ बढ़ता जाता था। तो यहाँ पर भी वही तकरीबन सीन है, यूं ज़िग-ज़ैग करता हुआ ना ये चिल्लास तक जाता है। 38 किलोमीटर का ये डिस्टेंस। वापसी पे तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें जब हम बाबू सर से चिल्लास की जानिब जा रहे हैं, लेकिन जब हमने चिल्लास से वापस इसी रूट से जब घर जाना है तो देन जो है बाइक को बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा जो है ना ट्रैक है वापस आने वालों के लिए। जाने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बाइक देखें बड़े सुकून से दूसरे तीसरे गियर में बड़े सुकून से जो है ना एंजॉय करता मैं जा रहा हूँ आपसे गपशप करता हुआ। और ये जी बर्फ़ पर भी लोग नैनाबाज आए, चाहे वाशरूम के दरवाज़े हों, चाहे कोई भी बैठने वाली जगह हो, हर जगह पे बस अपने दस्तखत, अपने नाम, अपने नेम के पहले स्पेलिंग्स, और बाज़ दफ़ा तो शेर व शायरी भी की होती है। ये देखें, ये जी पहाड़ी इलाकों में जो बच्चे हैं ना, ये बड़े खुश होते हैं टूरिस्ट को देख के, हैंड शेक करते हैं, बाय बाय करते हैं। देखिए, ये देखिए कितने खुश हैं। ये नन्ही गुड़िया भी आ गई है। आ माशाल्लाह, देखें बिल्कुल नीचे जहां हम जा रहे हैं कितने खूबसूरत घर होटल बने हुए हैं, और पहाड़ों की खूबसूरती देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है माशाल्लाह। अगेन जी ये बच्चों का झुरमट जो है ना आ चुका है, छोटी छोटी गुड़िया। इनके लिए खेल बना हुआ है। ये जी यहाँ के बच्चों का तो ये शुगल ही बन चुका है, पूरे रोड पे लाइनें लगे हुए सलाम लेने वालों की, पता नहीं कितना उनको एंजॉय हो रहा है। वाह भाई वाह। जुत्ती मारना चाह रही थी। इधर आओ। क्या नाम है? आमिर खान हो आप, जो फिल्मों में आते हो? आप हीरो हो ना इंडियन मूवीज में जो आते हो? क्या रहा, दोस्ती करोगे मुझसे? आओ दोस्ती करें। ये जी पहाड़ों में रहने वाले बच्चे ना, देखें यहाँ शदीद सर्दी होती है, हमारी जो स्किन कुछ और तरह की होती है,
तो ये बेचारे लोशन वगैरह उन चीज़ों से जो शायद ना वाकिफ़ हों, तो सर्दी की वजह से ना इनके हाथ देखें कितने कैसे मतलब ना जिस तरह मुरझाई हुई स्किन नहीं होती, हाथों में ना कोई लगाया करो तेल वगैरह कोई चीज़ लगाया करो। ये देखें फेस पे भी देखें ना सूखी हुई ड्राई फेस। सर्दी लगती है आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में। क्या नाम है आपके स्कूल का? ये आपका भाई है? इसका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अमरुल्ला। अच्छा यार, बाल बहुत प्यारे हैं आपके। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये कायदा पढ़ता है। माशाल्लाह, खुश रहो। अच्छा जी, मैं आपको ना बड़ा यूनिक सा गांव दिखाने लगा हूँ। आबादी वाला एरिया आगे आगे। इनके घर और दुकानें देखिएगा। ये जो है ना आपको नज़र आ रही हैं दुकानें, बेसिकली जिस तरह पुराने ज़माने में होती थी ना, लकड़ी के दरवाजे और सारा जो है ना गारे से बनी हुई है। देखिए ये मेडिकल स्टोर है पीछे जो गुजरा है, और ये है इनका समझ लें रेस्टोरेंट, लकड़ी से बना हुआ। कितना ज़बरदस्त एरिया है। यानी कल्चर जो है ना, कल्चर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। चिलास में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर ही कुछ और है। उससे आगे गिलगित जाएंगे, वहाँ के लोग ही, उनका कलर, उनका कल्चर, उनका बोलना, हर चीज़ डिफरेंट है। तो इलाके से इलाके में जब आप मूव करते हैं तो आपको डिफरेंट जो है ना चीज़ें देखने को मिलती हैं। यकीन मानो जब बाइक इन पहाड़ी रास्तों पर चलती है तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि ये सफ़र मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि सुकून ढूंढने का होता है। जिस रोड पे हम जा रहे हैं ना, इसका नाम है जलखड चिल्लास रोड, नेशनल 15। ये बच्चा देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मुझे दे दो ये बबल, वो भी दे दो। थैंक यू। खा लूँ? क्या नाम है? वेरी गुड यार, खाओ, खा लो बेटा, खा लो। मैं नहीं खाता। थैंक यू। क्या क्या बात है यार, बच्चे भी बस कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। उसने अपनी सारी बबल्स मुझे दे दी, कहता खा लो। पहाड़ जो है ना अपनी जगह पे खूबसूरत है ही, लेकिन पहाड़ों में बसे हुए ये गांव, ये फसलें, इनकी क्या बात है। मेरा दिल है कि किसी एक घर, किसी मुकामी से रिक्वेस्ट करूं कि एक दिन मुझे यहाँ गुजारने दिया जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। फैमिलीज़ होती हैं, हमने कंटेंट बनाना होता है, तो ये ज़्यादातर लोग ना कैमरा कॉन्शियस होते हैं, यानी कैमरे से अवॉइड करते हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनको आइडिया है अब इन चीज़ों का, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है ना इन चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और मेरे ख्याल से ठीक है। और ये भी है कि इनके कल्चर को रिस्पेक्ट करने वाली बात है कि अगर वो अलाउ नहीं करते तो आप बिल्कुल भी इस तरह की जो है ना काम ना करें। और ये देखें जी, अखरोट का कितना बड़ा दरख्त है जिस पे ना बहुत ही ज़्यादा कच्चे अखरोट लगे हुए हैं। ये देखें फुल टाइम ना ये भरा हुआ है। जब ये पकेंगे तो कितना जो है ना एक दरख्त से फल निकलेगा। और ये एक नहीं, इसी तरह वो जो आप सामने देख रहे हैं सारे के सारे अखरोट के दरख्त हैं। और माशाल्लाह से इनकी खुराक जो है ना, इसीलिए जो है ना बड़ी अच्छी खुराक इनकी होती है। अखरोट, बादाम, मेरे ख्याल से वो सामने जो दरख्त हैं लाजमी तौर पे किसी ड्राई फ्रूट के हैं। जब हम बाबूसर टॉप से निकले थे तो पहाड़ों की जो शेप थी, पहाड़ों की जो बनावट थी, वो टोटली डिफरेंट थी इन पहाड़ों से। ये देखें जी, इनके घर कितने प्यारे हैं यार, दिल खिंच रहा है इनके घर, इनकी दुकानें देख के यहाँ पे यार एक रात स्टे हो। ये जी चिल्लास के ना वो पहाड़ आ चुके हैं जिनके बारे में मशहूर है कि इनको कातल पहाड़ भी कहा जाता है। कातल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग अमूमन होती है, और बारिश अगर हो जाए तो फिर तो 100% होती है। आप रोड के दोनों तरफ देख लें कि कितनी लैंड स्लाइडिंग की वजह से छोटे छोटे नोकीले पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि जो वो पहाड़ मुझे नज़र आ रहा है, शायद कैमरे से भी आपको आइडिया हो, ऐसे लग रहा है जिस तरह बादल को टच कर रहा है। तो इतनी हाइट से खुदा न खास्ता अगर छोटा सा भी जो है ना पहाड़ का टुकड़ा पीस अगर आता है तो मेरे ख्याल से वो गोली की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ जो है ना यहाँ पे पहुँचेगा।
और ये जी हम एक फुल ठंडे इलाके यानी बाबूसर पास से अब हम एक गर्म इलाके में दाखिल हो चुके हैं। अब बाकायदा तौर पे ना गर्मी लगना शुरू हो गई है क्योंकि ये पहाड़ है खुश्क, तो इन जगहों पे चिलास वाली साइड पे जो है ना मौसम गर्म ही होता है। बहुत से लोग तो जिनको बताया हम चिलास जा रहे हैं वो कह रहे थे यार आप क्यों एक ठंडे मौसम से गर्म वाले एरिया में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये हर तरफ एक अलग ही वाइब आती है। और ये जी जो सामने आपको नज़र आ रहा ना, इसको कहते हैं बाबूसर पास। जब आप चिलास वाली साइड से आते हैं ना बाबूसर के लिए, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने एंटर होना होता है चिलास बाबूसर टॉप के लिए, क्योंकि इसमें दो रोड निकलते हैं। एक अगर इस तरफ आप आएँ यानी चिलास से अगर आप राइट साइड पे मुड़ेंगे, ये लकड़ी वाला जो है ना, इसकी निशानी है कि लकड़ी से बना हुआ है। बाबूसर पास के पास आने के बाद ना यहाँ पे एस्कॉम टूरिस्ट पॉइंट यानी ये पॉइंट बना हुआ जहाँ पे आप एस्कॉम सिम ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इन एरियाज़ में ज़्यादातर जो है ना एस्कॉम टेलीकम्युनिकेशन चलती है, बाकी जितने आपके जैज़ टेलनॉर वो यहाँ पे आके जो है ना बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं, हमने भी ज़ाहिर ज़रूरत है तो मैं अपने लिए सिम भी लेता हूँ और उसमें पैकेज भी लगवाता हूँ उसके। अच्छा जी, फाइनली हमने ना अपनी एस्कॉम की सिम ले ली है और मेरे पास तो आईफोन था, उसमें जो मेरी अपनी सिम थी वो निकालनी पड़ी और एस्कॉम की डाल के, क्योंकि अब अपनी सिम चलनी भी नहीं है यहाँ पे। और थोड़ा सा बताता चलो कि 500 रुपये की इन्होंने सिम दी है और 350 का मैंने इसमें पैकेज लगवाया है, जिसमें मुझे मिले हैं 15 GB डाटा और 15 दिनों के लिए, और बाकी कॉल मिनट्स मेरे ख्याल है 75 हैं। इस तरह से ना आपने अपनी मर्ज़ी से कोई पैकेज सेलेक्ट करना होता है। क्लास से जब आप आते हैं तो राइट साइड पे आपको सामने बाबे बाबूसर थाक लिखा हुआ वो आपको नज़र आता है। यहाँ से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे रहते हैं तो ये ट्रैक जो है ना जा रहा है रायकोट ब्रिज जाएगा पहले 50 किलोमीटर के बाद, फिर थैलिची आएगा, जगलोट आएगा, इसी तरह उसके बाद 135 किलोमीटर बाद जो है ना गिलगित आ जाएगा। और स्कर्दू यहाँ से है 271 किलोमीटर और हमज़ा है 210 किलोमीटर। इस वक्त जो है ना हम शहराए कराक्रम पे सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक तरफ इसके राइट साइड पे खूबसूरत पहाड़ हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये खूबसूरत सा दरियाए इंडस जो है गुज़रता है। और जी इस वक्त जो है ना मैं शहराए कराक्रम से होते हुए अपनी मंजिल जगलोट की जानिब जा रहा हूँ, चिल्ला से ऑनवर्ड। और शहराए कराक्रम जो है ना इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये आई थिंक बेशाम से शायद शुरू होता है पाकिस्तान में और तकरीबन 800 किलोमीटर का डिस्टेंस से होता हुआ ये जो पहुंचता है खुंजराब पास, जहां पे पाकिस्तान में इसका एंडिंग पॉइंट है। और उसके बाद फिर चाइना में भी ये तकरीबन 700 किलोमीटर का इसका पैच है और देन जो है आगे उससे फर्दर जो है ना दीगर कंट्रीज़ में भी जाता है। तो इसकी ख़ासियत ये है कि इसके जो है ना एक साइड पे ये खूबसूरत से पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं और एक साइड यानी मेरी लेफ़्ट साइड पे ये खूबसूरत सा बहुत ज़्यादा हैवी बड़े वाला दरिया, इसे दरियाए इंडस भी कहते हैं और दरियाए सिंध भी कहते हैं। तो ये भी इसके साथ साथ ही जो है ना चलता है। और 5 किस्म के पहाड़ दिखा दिए थे। ये 6th टाइप का अपनी नोयत का खूबसूरत पहाड़ है। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया है, तो जैसे ही बारिशें वगैरह होती हैं तो ये मिट्टी जो है ना गिरना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है क्योंकि आपके एक साइड पे दरिया है यानी मार्जिन भी नहीं है आपके पास और रोड भी बिल्कुल छोटा सा है। और पहाड़ों की आप ऊंचाई देख लें, अगर ऊपर से पत्थर गिरता है तो आपके पास बचने के लिए सेकंड्स भी मुश्किल से मिलेंगे। तो अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे इस रोड से जाते हुए। शहराए कराक्रम पे सफ़र करने का एक अपना ही मज़ा है। बहुत ही खूबसूरत रोड बना हुआ और उसके जो राइट साइड पे जो पहाड़ों के देखें कितनी खूबसूरत जगह है यार, माशाल्लाह। पानी आ रहा है दरमियान से, छोटी छोटी सी आबशारें गुज़र रही हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वो सामने का पहाड़ देखें, वो उसमें छोटे छोटे सुराख हैं पहाड़ के अंदर। मेरे ख्याल से ये परिंदों के जिस तरह घर नहीं बने होते उस टाइप का ये सीन है। और काफ़ी ज़्यादा इस रोड पे ट्रैफिक होती है क्योंकि गिलगित से जिन लोगों ने इधर जाना होता है ना चिलास वाली साइड पे, वो इसी शहराए कराक्रम के ज़रिए पहुंचते हैं। इवन गिलगित से अगर लोग बाबूसर जाएं, नारान जाएं,
तो यही रूट ज़्यादा जो है ना फॉलो किया जाता है। तो शाहराह कराक्रम पे जब आप सफ़र करते हैं ना चिल्लास से ऑनवर्ड गिलगित तक, आपको सिर्फ ये 3 से 4 किलोमीटर का पैच मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऑफ रोड है। सिर्फ ये आपको थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आगे जाके फिर आपको सेम जो है ना कारपेट रोड मिलेगा। अच्छा जी, ये आपके सामने जो देख रहे हैं ये है खूबसूरत सा रायकोट ब्रिज, और यहाँ पे रुककर आपको कुछ बताना चाहता हूँ वो ये है कि वहाँ पे जहाँ पे चेक पोस्ट लगी हुई है वहाँ पे आप जो है ना पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को, नीचे वो सामने पार्किंग एरिया है, और यहाँ से आप जीप्स वगैरह हायर करके सीधा जाते हैं फेरी मीडोज़ पे। फेरी मीडोज़ का आपने शायद नाम सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं बताना चाहूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जहाँ आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ जीप्स के ज़रिए यानी कि जा सकते हैं, और उसमें भी ये है कि जीप्स का जो ट्रैक है उसके बाद आपको फ़र्दर जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे का जो है ना मुसलसल हाइकिंग करनी पड़ती है उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। हाँ जी, कराक्रम पे ना आपको ये इस तरह का ये वाला टर्न मिलेगा जहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जा रहा है ये जा रहा है रास्ता गिलगित को, और जो राइट पे आपके टर्न होगा वो है अस्तोर की तरफ। ज़िला अस्तोर का भी बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट अस्तोर। तो हम जा रहे हैं रुपल वैली, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हमने राइट टर्न ले लिया अस्तोर वाली साइड। माशाल्लाह से पहाड़ देखें वाइट कलर का, थोड़ा सा पैच है ये लेकिन है खूबसूरत। दिन की रोशनी में ये कराक्रम के पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं, रात के अंधेरे में उतने ही ख़तरनाक भी हो जाते हैं। और जी फाइनली ये बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू अस्तोर। अस्तोर डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर हो चुके हैं। सीन कुछ इस तरह था कि प्लान था हमारा रुपल वैली का, लेकिन अब ना ये रोड नहीं है रुपल वैली पे जाने का। रात के अंधेरे में खोया हुआ अस्तोर दिन की रोशनी में कुछ ऐसा था। नो डाउट अपनी जगह पे ये नज़ारे भी बहुत ही हसीन है, मगर असल खूबसूरत नज़ारों के लिए आज हमने यहाँ से निकलना था रुपल वैली के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।